बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम तहरीक लबैक पाकिस्तान के इस वक्त के जो MP हैं पंजाब असम्बली के अंदर महमूद अहमद संगरा साहब, उनकी वो गुफ्तगू सुनेंगे जो उन्होंने पार्लियामान के अंदर की है और आफ्टर साद हुसैन रिजवी साहब के खिताब के, यानी उन्होंने एक्सपोज किया एस्टेब्लिशमेंट को और उनके पालतू को जो इस वक्त पार्लियामान का हिस्सा है और वो पैसे खा रहे और इनका फंड जो है ना वो रोका हुआ है। ये सारी की सारी नाज़रीन चीज़ें जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और नाज़रीन, सबसे पहली बात, महमूद अहमद संगरा साहब ने जो स्पीच की, वो स्पीच यहाँ पर शेयर होगी, आपने लाजमी सुनना है, जिसमें उन्होंने पार्लियामान के अंदर खड़े होकर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर जो ऐद पाबंदियाँ उनकी मुखालफत की। और ये ऐलान की आप टाइमिंग चेक करें, ये ऐलान उस वक्त हो रहा है जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो फाइनल कॉल देने के करीब पहुंच चुके हैं। यानी वो कॉल आपको शाम को भी आ सकती है, सुबह को भी आ सकती है, दोपहर को भी आ सकती है, एनी टाइम किसी भी वक्त आ सकती है। तो देखना यह है कि हुकूमत वक्त इस कॉल को किस तरह से लेती है। दूसरी तरफ से महमूद अहमद संगरा साहब ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का शुक्रिया भी अदा किया, थैंक्स भी बोला और कहा कि जिस तरह से मेरे लीडर ने मेरे ऊपर एतबार किया है, मैं इस चीज़ को किसी भी सूरज में वो भुला नहीं सकता। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको महमूद अहमद संगरा साहब की पार्लियामेंट के अंदर ये की गई स्पीच सुनवाते हैं, फिर इसके फिर बाद में बात करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरा इधर आना मुनासिब नहीं है। मैं सीधा जी को चला जाता हूँ, अगर मेरे असल में पसंद नहीं होगा आखिर ब्याज के थ्रू उठा देंगे, उसका बेटा है तो दोबारा इसके थ्रू उठा दें। मुझे लोग पूछते हैं कि सड़कें कच्ची हैं, एक अर्बन प्लान को दिया जा रहा है, तो मैं मुझे ऐसे में 50 करोड़ बोले तो उनको थ्रू करूँगा। ये बराल अकबर साहब मेरे बोले थे उनको थ्रू करो। तो नाज़रीन, ये थी महमूद अहमद संगरा साहब की अहम तरीन बातें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, आपने मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें उन्होंने हुकूमत वक्त को एक्सपोज किया है। आप टाइमिंग को पहले चेक करें कि इस वक्त टाइमिंग क्या है। यानी इमरान, दूसरी एक तरफ से इमरान खान के जो प्रोटेस्ट थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जुमा का रोज था। दूसरी तरफ से अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जो थे वो अपना खिताब जारी कर रहे थे। तीसरी तरफ से महमूद अहमद संगरा साहब पार्लियामान के अंदर अपनी जो पोजीशन थी, अपना जो चौकी थी वो संभाल ली और उन्होंने ये बातें की। तो महमूद अहमद संगरा साहब को जितनी भी खिराज तहसीन पेश किया जाए वो काम है। उन्होंने सबसे पहले जिस तरह से अल्लामा साद हुसैन साहब के बारे में कहा कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे लीडर ने मेरे ऊपर एतमाद किया और एतमाद करते हुए मुझे जो है वो पार्टी टिकट से नवाजा और मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुंतखब होकर इस पार्लियामान का हिस्सा बनाऊँ, इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनाऊँ। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मेरे लीडर की आज भी जब पिक्चर जो है या तकरीर जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाए, उनको फिलफोर रिमूव कर दिया जाता है और फिर उस ID को ब्लॉक कर दिया जाता है। मुझे इस चीज़ का दुख है, मुझे इस चीज़ का अफसोस है और मुझे इस चीज़ का दुख और अफसोस जो है वो रहेगा। ये नाज़रीन महमूद अहमद संगरा साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि ये फिलफोर जो पाबंदियाँ ख़त्म करनी चाहिए। उन्होंने कहा हमें मालूम है कि फ़ौज के बगैर हुकूमत नहीं चलाई जा सकती और जब तक फौज साथ न दे हुकूमत नहीं चलती और ना ही कोई हुकूमत बना सकता है। ये भी उन्होंने नाज़रीन बात की। और दूसरे नंबर पर जिस तरह से उन्होंने अल्लामा साद हुसैन साहब के ऊपर पाबंदी के खात्मे की बात की, इस चीज़ को जितनी भी सराहा जाए वो काम है। यानी एक तरफ से अल्लामा साद हुसैन साहब ने हुकूमत को डंडा दिया पार्लियामेंट से, असम्बली से बाहर बैठकर, तो दूसरी तरफ से महमूद अहमद संगरा साहब ने डंडा दिया असम्बली के अंदर बैठकर और ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो अपना हक जो है वो लिए बगैर किसी भी सूरत वापस नहीं जाएंगे। वो अपना हक जो है वो यहाँ से लेकर ही जाएंगे और वो अपने अमीर के साथ खड़े हैं और हमारा अमीर मोहतरम
जो भी कॉल देने जा रहा है हम उसका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि आपने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का कंधा जो है, यानी नून लीग हो गई, पीपल पार्टी हो गई और इसके साथ साथ दीगर भी पाकिस्तान के अंदर जो जमातें हैं, उन्होंने कहा कि आपने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का कंधा जो है ना वो यूज़ किया है, यानी आपने पब्लिक का कंधा यूज़ नहीं किया बल्कि आपने एस्टेब्लिशमेंट का कंधा यूज़ किया कि यही एस्टेब्लिशमेंट है जो हमें हरवा भी सकती है, जो हमें जितवा भी सकती है, जो हमें पार्लियामान तक पहुंचा भी सकती है, ये वो एस्टेब्लिशमेंट है। इस तरह से नाज़रीन उन्होंने क्या किया, एक्सपोज किया। दूसरे नंबर पर उन्होंने अल्लामा सऊद हुसैन साहब की फिर अहम तरीन टॉपिक मेरे फंड जो है वो रोक लिए गए हैं, यानी एक जो आपका एमपीए होता है उसको फंडिंग दी जाती है अपने हलके की कि आप जो है वो अपने हलके के अंदर तरक्याती काम जो है वो करवाएं, यानी सड़कें बनवाएं, सड़कों के साथ साथ स्कूल के लिए, यानी जो भी इलाकाई मसाइल होते हैं, हल्के के मसाइल होते हैं, उनके हल के लिए जो हुकूमत वक्त होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो फंड जारी करती है, फंड रिलीज करती है हर एमपीए को, हर एमएलए को। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप लोगों ने हमें किसी भी किस्म का कोई जो फंड है वो रिलीज नहीं किया, वो जारी नहीं किया, आपको चाहिए था कि आप मुझे वो जारी करते। हाँ, उन्होंने कहा अगर आपको तहरीक लबैक पाकिस्तान से दुश्मनी है, आप दुश्मनी खुलकर निभाओ, आप दुश्मनी खुलकर निभाओ, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन मेरी हल्के की आवाम का जो हक है वो दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक सादिक साहब है वो मेरे उस हल्के के अंदर से और इस हुकूमती बेंचेस का हिस्सा है, आप मुझे नहीं देते बेशक कुछ ना दो, लेकिन उसको तो दे दो। उससे होगा क्या कि मेरा हल्का तरक्की करेगा, मेरे हल्के की आवाम के कुछ मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे से आपको नफरत है, मेरे लीडर से आपको नफरत है, मेरी जमात से आपको नफरत है, हमारे नजरिए से आपको नफरत है, हमारे चाहने वालों से आपको नफरत है, क्योंकि मेरे पब्लिक जो थी, जो हल्के की आवाम थी, उन्होंने मुझे वोट दिया और उनके वोटों से ही मैं मुंतखब होकर पार्लियामान तक पहुंचा। अगर आपको मेरे से तकलीफ है मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मेरी हल्के की आवाम को आप हक दें, आप उनको उनका जो मैंडेट है वो दें। ये नाज़रीन बात की है किसी ने, तहरीक लबैक पाकिस्तान के एमपीए ने, और दिल जीत लिए खूबसूरत अंदाज में अपना जो मुकदमा है वो पेश किया। और इस तरह से जब लीडर जो है वो बातें करें, स्पीचेस करें, इससे क्या होता है कि जो आपके लोग बैठे होते हैं उनकी हौसला अफजाई होती है। और महमूद अहमद संगरा साहब का अहम तरीन मौके के ऊपर उस वक्त जब उनकी लीडरशिप तैयार बैठी हुई है फाइनल कॉल देने के लिए, उस वक्त उनका ये स्पीच करना ऐसे समझें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी फतह थी, एक सक्सेस थी जो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हासिल की है। किसके ज़रिए? महमूद अहमद संगरा साहब के ज़रिए। और महमूद अहमद संगरा साहब ने जो लैंग्वेज यूज़ की, कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं थे, अपने हल्के के अवाम की जंग थी, अपने हल्के के अवाम के मसाइल थे जो उन्होंने वहाँ पर मांगे और मांग कर हुकूमत वक्त को ललकारा कि आप किसी भी सूरत इनको खा नहीं सकते, इनको दबा नहीं सकते, आप हमें रोक नहीं सकते, हम अपने कैद के साथ खड़े हैं और अपने कैद के साथ खड़े रहेंगे। ये उन्होंने बातें की और मैं उनकी बातों से 100% जो है एग्री हूँ कि ये होते वो स्टांस। उन्होंने कोई भीख नहीं मांगी कि हमें जो है ना वो फंड जारी किए जाए अपने हल्के के लिए, ये उनका राइट बनता है। उनको उस हल्के की आवाम ने मुंतखब किया है, उनको वोट दिया है, उनके तमाम मसाइल को हल करना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये नाज़रीन जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ जिम्मेदारी उनकी यानी महमूद अहमद संगरा साहब की है। अगर संगरा साहब उनके काम नहीं करेंगे तो वर्क नहीं करेंगे तो क्या वो नेक्स्ट उनको इलेक्शन के अंदर वोट देंगे? तो जवाब मिलेगा कि नहीं। तो इसके लिए आप सब लोग उनके लिए आवाज़ बुलंद करें और अपने लीडर की कॉल के लिए भी तैयार रहें कि वो क्या कॉल देते हैं, कब देते हैं, किस टाइम देते हैं। तो ये पूरी जो कौम है वो इस चीज़ का वेट कर रही है।
ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।